नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल। मैं हूं इमरान खान। इन दिनों यरूशलेम को लेकर जबरदस्त खींचतान हो रही है और तुर्की और इसराइल इसको लेकर भिड़ गए हैं। तो हमने सोचा वीकेंड स्पेशल में आज यरूशलेम की बात कर लेते हैं। याद कीजिए साल 2018, जब उस वक्त अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप की ही सरकार थी, यानी पहला दौर था ट्रंप हुकूमत का, और उसने एक फैसला लिया इसराइल के यरूशलेम या जेरूसलम पर दावे को मजबूत करने के लिए कि अमेरिका जेरूसलम में या यरूशलेम में अपनी एम्बेसी बनाएगा। अमेरिका के इस फैसले से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। खासकर मुस्लिम अक्सरियत वाले देश तो इस बात को सुनकर बौखला गए। यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास खुल जाने का मतलब ही था कि यरूशलेम ही इसराइल की राजधानी है। ऐसे में फिलिस्तीन नाम के देश का अस्तित्व या वजूद अपने आप ही मिट जाता। उस वक्त जैसे ही तुर्की को यह बात पता चली तो मुस्लिम दुनिया के इस ताकतवर देश और इसके सरबराह रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल से तुरंत अपने राजदूत, अपने सफीर को वापस बुला लिया। ये तुर्की का एक ऐसा फैसला था जिससे उसने दुनिया को दिखा दिया कि वो मस्जिद अक्सा की आजादी के साथ है और यरूशलेम पर किसी भी कीमत पर अपना हक नहीं छोड़ेगा। यरूशलेम पर तुर्की का हक, बात तो इसे फिलिस्तीन की राजधानी बनाए जाने की होती है, लेकिन फिर तुर्की का यरूशलेम से ऐसा लगाव क्यों है? आइए इस पर भी बात करते हैं। ऐसा क्या अटैचमेंट है कि मौजूदा दौर यानी साल 2025 में भी यरूशलेम को लेकर तुर्की और इसराइल आमने सामने हैं? क्यों कतर में 56 मुस्लिम मुल्कों के बड़े लीडर्स और जिम्मेदारान के बीच रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि ईस्ट या पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी बनाए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे? ये सुनना था कि इसराइल बौखला गया। कोई छोटा मोटा मुल्क अगर ऐसा कह दे तो इसराइल सुन भी ले, लेकिन जब तुर्की ऐसा कहता है तो बात बढ़ जाती है। नेतन्याहू ने कह दिया कि मिस्टर एर्दोगान, ये ख्वाब देखना बंद कीजिए। यरूशलेम हमारा है, 2700 साल से हमारा है। अब इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। किसी में इतना दम नहीं कि इसराइल से जेरूसलम ले सके। ये बात जैसे ही एर्दोगान तक पहुंची, उन्होंने जवाबी पलटवार किया। एर्दोगान ने कहा कि नेतन्याहू को इतिहास नहीं पता, उन्हें जरा इतिहास पढ़ना चाहिए। बात यहीं रुक जाती तो भी ठीक था, पर एर्दोगान तो अब जैसे हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने कहा कि एक ऐसे मुल्क के रूप में जिसने सदियों से इस्लाम के छाते के नीचे 400 सालों तक यरूशलेम की मस्जिद अक्सा की खिदमत का शर्फ हासिल किया, उसका इतिहास नेतन्याहू को ठीक से पता नहीं है। हमने यानी तुर्की ने ही यरूशलेम को उसका नाम, उसका सम्मान और यहाँ बसने वाले लोगों में आपसी सद्भाव जगाया था और इसे अमन की जमीन बना दिया था। दरअसल पीएम नेतन्याहू की धमकी पर एर्दोगान तुर्कों की सल्तनते उस्मानिया का जिक्र कर रहे थे। इसराइल से पहले यरूशलेम मुसलमानों के सबसे ताकतवर साम्राज्य ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। जी हां, आज इसराइल जिस यरूशलेम को अपनी 2700 साल पुरानी जमीन बताता है, उसका मौजूदा स्वरूप, उसका ये जो रूप है, इस वक्त आप जिस यरूशलेम को देखते हैं, वो तो तुर्की ने ही दिया था। आइए इस इतिहास, इस तारीख को भी जान लेते हैं। वैसे तो जेरूसलम या यरूशलेम का इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले भी यह शहर था। इसे उरुशलेम कहा जाता था। करीब 1000 ईसा पहले राजा दाऊद ने इस शहर पर कंट्रोल हासिल किया। ये वही दाऊद हैं जिन्हें यहूदी या ईसाई डेविड कहते हैं और मुसलमान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम।
उनके बेटे जिन्होंने यरूशलेम को संभाला उनका नाम सोलोमन था, जिन्हें मुसलमान हजरत सुलेमान कहते हैं। उन्होंने एक इबादत गाह बनवाई जिसे बनवाना तो हजरत दाऊद को था, लेकिन कहा जाता है कि खुदा ने या फिर बाइबल के मुताबिक यहोवा ने उनसे कहा कि ये काम तुम्हारा बेटा सुलेमान करेगा। तो हजरत सुलेमान ने जो इबादत गाह बनवाई उसे यहूदी अपना पहला मंदिर कहते हैं। यहीं से यरूशलेम यहूदियों का सबसे खास मरकज बन गया। लेकिन बेबीलोन के किंग ने यरूशलेम पर हमला किया और इस शहर को तहस नहस कर दिया। कहा जाता है कि इसमें वो यहूदी मंदिर भी खंडित कर दिया गया जिसे हजरत सुलेमान ने बनवाया था। आज भी उसकी एक दीवार बाकी है जिसे यहूदी वेस्टर्न वॉल कहते हैं और वहां अपनी इबादत करते हैं। इतिहास को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद यरूशलेम पर ईसाइयों की मजहबी हुकूमत या पोप का कंट्रोल हो गया। यहां से होती है मुसलमानों की एंट्री। मुस्लिम किंग सलाउद्दीन ने क्रिश्चियन साम्राज्य से यरूशलेम को आजाद करा लिया। मुसलमानों के लिए यह जगह इसलिए खास थी क्योंकि उनका मानना था कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से अर्श का सफर तय किया था, इसलिए इस जगह पर डोम ऑफ द रॉक बनाया गया। लेकिन फिर यहाँ ईसाइयों का कंट्रोल हो गया। उन्होंने इस जगह पर एक चर्च बना दिया। साल 1187 में मुसलमानों ने फिर से यरूशलेम पर अपना गलबा कायम कर लिया। मुसलमानों ने फिर से यरूशलेम को बसाया। डोम ऑफ द रॉक के पास ही चांदी के गुंबद वाली मस्जिद अल अक्सा है। मुसलमानों के लिए डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा दोनों ही बेहद खास हैं। फिर आई तुर्कों की सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया या ऑटोमन साम्राज्य। सन 1517 से 1916 के बीच का वो दौर जब मुसलमानों का ये सबसे बड़ा साम्राज्य, जिसे ऑटोमन एम्पायर भी कहा जाता है, अपने उरूज पर रहा। हिजाज से लेकर यूरोप तक इसकी धमक थी। सल्तनत उस्मानिया के खलीफाओं ने भी यरूशलेम की खिदमत की, इस शहर को उसका मौजूदा स्वरूप दिया। यरूशलेम शहर ने अमन और तरक्की इन 400 सालों में ही देखी और एक लंबा दौर अनुभव किया जहां मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब साथ साथ रहते थे। लेकिन साल 1916 आते आते ब्रिटेन हावी हो चुका था। पहली आलमी जंग या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सल्तनत उस्मानिया की ब्रिटेन के हाथों हार हुई। तुर्की की सेना महज एक दिन की जंग के बाद सुबह सुबह यरूशलेम शहर छोड़कर बाहर निकल गई। वो सिर्फ इसलिए कि इस पाक सरजमी पर, इस पवित्र शहर पर किसी भी तरह का खून खराबा न हो। इसके बाद ब्रिटेन ने इस शहर को अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन इसे एक सेपरेट सिटी बनाकर रखा गया। सुल्तान सुलेमान अव्वल ने शहर में कई चीजें बनवाई, जैसे सोलोमन के तालाब से यरूशलेम तक पानी लाने वाले जल सेतु का जीर्णोद्धार और 9 सार्वजनिक फव्वारे बनवाए। 19वीं सदी के आते आते यरूशलेम सीधे इस्तांबुल से शासित होता था और इसमें हेब्रोन, जाफा और गजा जैसे शहर भी शामिल थे। तुर्की की सल्तनत उस्मानिया में यरूशलेम तीनों मज़ाहिब की इबादत गाहों का एक आदर्श या आइडल बन गया था। एक ही प्रेमाइसिस में ईसाई, यहूदी और मुसलमान अपनी अपनी इबादत अदा करते थे। कोई झगड़ा नहीं था। अरब मुल्कों के साथ इसराइल की जंग हुई और इसमें यरूशलेम इसराइल के कब्जे में आ गया। यही वजह है कि एर्दोगान पीएम नेतन्याहू को याद दिला रहे हैं कि यरूशलेम हमारा भी है, हमने इसे संवारा है। और नेतन्याहू जानते हैं कि सिर्फ तुर्की ही है जिसमें इतना दम है कि वो उनसे ये शहर छीन भी सकता है, फिलिस्तीन के लिए, जो आजाद फिलिस्तीन की अलामत भी है। क्या सल्तनत उस्मानिया के जानशी को उनकी जमीन वापस मिल पाएगी? और ऐसा लगता है कि इसके लिए तुर्की ने पहल कर दी है। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो एर्दोगान ने डंके की चोट पर इसराइल को कह दिया है कि हम
1967 की सरहदों को मानते हैं, जिसके मुताबिक ईस्ट यरूशलेम फिलिस्तीन की राजधानी बनेगा। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, हम कसम खाते हैं कि इस्राएल के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। यरूशलेम को लेकर शुरू हुई ये लड़ाई अब बढ़ती ही जा रही है। तो यरूशलेम या जेरूशलेम एक बार फिर रणभूमि बनने जा रहा है और इस बार लड़ाई तुर्की और इस्राएल के दरमियान है। यरूशलेम के लिए तुर्की का एक सल्तनत उस्मानिया का अपना लंबा इतिहास है, वहीं दूसरी तरफ इस्राएल का दावा है कि वो 2700 साल से इस शहर में है। ये शहर यहूदियों का है। तो लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब ये जंग कहां तक जाती है और गजा की जंग पर इसका कितना असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल आपको आज का कैसा लगा? कुछ नया जानने को मिला हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। और यरूशलेम के हवाले से अगर आपकी कोई और राय भी है या कोई ऐसी बात जो हम भी नहीं जानते, कमेंट बॉक्स पर लिखिए। हम सब इसे पढ़ेंगे और हमारे ज्ञान में भी, हमारे इल्म में भी इजाफा होता चला जाएगा। इमरान खान के साथ आप आखिर तक अगर कनेक्ट रहे हैं, जुड़े रहे, तो गुजारिश रहेगी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके। जैसे जैसे आप वीडियो को लाइक करते हैं, ये बढ़ता चला जाता है। गुजारिश ये भी रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।